वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए उर्दू गुलदस्ता बुक से सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा पढ़कर बताऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए है तो कैसे लिखोगे। और जिन बच्चों ने इस पूरे ही लेंथी चैप्टर को नहीं पढ़ा है, कम समय में खुलासा पढ़कर आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबक का नाम है लिलीपुट का सफ़र। ये चैप्टर इंग्लिश में किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने। और उर्दू में इस चैप्टर का तर्जुमा अहमद खां खलील ने किया था। मुसन्निफ का नाम गुलिवर है, जो कि शुमाली इंग्लिस्तान के एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। गुलिवर के वालिद एक मामूली काश्तकार हैं। गुलिवर अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक गुलिवर और उसके भाइयों ने तालीम हासिल की, यानी कि पढ़ाई लिखाई की। आमदनी यानी कि कमाई कम और अखराजात ज़्यादा। ये देखते हुए गुलिवर ने स्कूल छोड़कर एक बहरी जहाज़ जिसका नाम था एंटीलोप पर नौकरी कर ली। मई 1700 में ये जहाज़ जिस पर गुलिवर नौकरी कर रहा था बहरे जुनूब की तरफ रवाना हुआ। इस जहाज़ को जज़ाइर मशरिकुल हिंद पहुंचना था। समुंदर की तेज़ हवा ने जहाज़ को धकेल दिया और ये तस्मानिया के शुमाल में जा पहुंचा। मल्लाहों यानी कि जहाज़ चलाने वालों की मुसलसल यानी कि लगातार कोशिशों के बावजूद भी इस तूफ़ान से बचने की कोई सूरत नज़र न आती थी। ख़राब ग़िज़ा की वजह से, क्योंकि तूफ़ान में सब फंस गए थे, तो ख़राब खाना खाने की वजह से 12 आदमी मर गए थे इस जहाज़ पर। एक दिन मूसलाधार बारिश की वजह से दूर तक कुछ नज़र न आता था। इसी धुंध में एक चट्टान नज़र आई। जहाज़ के कप्तान प्रिचर्ड ने जहाज़ को चट्टान से बचाने की बहुत कोशिश के बावजूद जहाज़ चट्टान से टकरा गया और कश्ती को भी उलट दिया। गुलिवर को अपने साथियों की जब जहाज़ पलट गया तो गुलिवर को अपने साथियों की कोई इत्तिला न मिली। समुद्र से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें यानी कि मौजें गुलिवर को अपने साथ उठाए लिए जा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद पांव ज़मीन पर न लगते थे, हर तरफ पानी ही पानी था। गुलिवर ने सोचा कि तमाम बदन पर चींटियाँ सी रेंग रही हों। गौर से देखने पर 15 सेंटीमीटर लंबे 40 आदमी नजर आए। गुलिवर के अचानक चिल्लाने से सब डरकर भाग गए। छोटे छोटे आदमी जिनकी लंबाई कितनी थी? 15 सेंटीमीटर की। तो जैसे ही गुलिवर ने चीखा तो सब डरकर इधर उधर भाग गए। फिर थोड़ी देर बाद आकर गुलिवर के जिस्म पर चढ़ गए और अपनी ज़बान में कुछ कहा जो कि मुसन्निफ की समझ से बाहर था। जब आदमियों ने मुसन्निफ के बालों को कीलों में जकड़कर बांध दिया तो मुसन्निफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे भाग गए। मुसन्निफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे भाग गए, लेकिन वे सुइयां न मुसन्निफ को महसूस हुआ कि उसके बाजुओं में सुइयां सी चुभ रही हैं, लेकिन वे सुइयां न थीं बल्कि वे बौने आदमी गुलिवर पर तीर चला रहे थे। तीरों के इस खौफ से गुलिवर ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद तीरंदाजी रुक गई। गुलिवर ने देखा कि इन बालिश भर के आदमियों ने लकड़ी की एक मेज़ तैयार की और एक खूबसूरत कोट पहने हुए आदमी ने अपनी ज़बान में कुछ कहा। गुलिवर उसकी बात समझ नहीं सका। गुलिवर ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वे ये कह रहा था कि अगर तुम हमारे हुक्म की तामील करोगे तो हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, और अगर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। गुलिवर ने बालिश दियों को इशारे से बताया कि मैं भूखा हूँ। तो लंबे कोट वाले आदमी ने गुलिवर के लिए खाने का इंतज़ाम किया। वहाँ के बादशाह को गुलिवर की आमद यानी कि गुलिवर के आने की इत्तिला मिल गई थी, इसलिए बादशाह ने उसके खाने पीने का ख़ास इंतज़ाम किया। चूँकि वे बालिश्तियों का देश था, वहाँ की हर चीज़ उनके हिसाब से थी। वहाँ की मुर्गियाँ लोबिया की दाल के बराबर थीं। गुलिवर ने जब दो तीन रोटियों का एक लुकमा बनाकर खाया तो वे लोग हैरत ज़िदा हुए। पानी की जगह दूध पीने के लिए दिया गया। गुलिवर के खाने पीने को देखकर वे इतने खुश हुए कि उन्होंने गुलिवर के बदन पर रक्स यानी कि नाच गाने बजाने की महफिल मुनअक़द की और ख़ुशी में ऊंची आवाज़ से हैकिना दोगल के गाने बुलंद किए। तो इस चैप्टर का पूरा खुलासा मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी।
अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, गुलिवर कौन था और वे क्या करता था? जवाब, गुलिवर शुमाली इंग्लिस्तान के शरीफ और गरीब ख़ानदान से था। वे बहरी जहाज़ एंटीलोप पर नौकरी करता था। सवाल नंबर 2, गुलिवर को समुद्री जहाज़ में क्या दिक्कतें पेश आईं? जवाब, जब गुलिवर जहाज़ पर रवाना हुआ तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समुद्र में तूफ़ान आया। एक दिन तेज़ हवा के झोंके ने जहाज़ को किसी और तरफ धकेल दिया और ये लोग तस्मानिया के शुमाल में जा पहुँचे। इस तूफ़ान में सख्त मुश्किलात और ख़राब ग़िज़ा की वजह से 12 आदमी फौत हो गए, यानी कि मर गए। एक तेज़ बारिश की वजह से जहाज़ चट्टान से टकरा गया और जहाज़ के पेंधे में सुराख हो गया। सवाल नंबर 3, खुशक ज़मीन पर गुलिवर को कौन लोग मिले और उसने क्या महसूस किया? जवाब, खुशक ज़मीन पर गुलिवर को नन्हे सिपाही यानी कि बालिश्तिये मिले। कुछ देर आराम करने के बाद गुलिवर नींद से बेदार हुआ, यानी कि उठा तो उसे शोर सुनाई दिया और महसूस किया कि उसके तमाम बदन पर चींटियाँ सी रेंग रही हैं और रेंगती हुई ये चींटियाँ उसके चेहरे पर भी आ गई हैं। सवाल नंबर 4, नन्हे सिपाहियों ने गुलिवर के साथ क्या सलूक किया? नन्हे सिपाहियों ने ज़मीन में कीले ठोककर गुलिवर के बाल उनसे बांध दिए और गुलिवर पर तीर बरसाए। सवाल नंबर 5, लंबे कोट वाले आदमी की तकरीर का गुलिवर ने क्या मतलब समझा? लंबे कोट वाले आदमी की तकरीर का गुलिवर ने यह मतलब समझा, वे कह रहा था कि अगर तुम हमारे हुक्म की तामील करोगे तो हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे और अगर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सवाल 6, गुलिवर के बदन पर नन्हे सिपाहियों ने क्या किया? गुलिवर के बदन पर नन्हे सिपाहियों ने रक्स यानी कि नाच गाने बजाने की महफिल मुनअक़द की और ऊंची आवाज़ में हैगेने डोगल के नारे लगाए।